भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के हम रिवीजन या प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का सार होता है। कहने का मतलब प्रस्तावना से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे पूरे संविधान की समरी क्या है, तो वो सिर्फ आप प्रस्तावना पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, इसलिए इसको भूमिका भी कहा जाता है कि ये संविधान की क्या है, भूमिका है। इसमें आधारभूत तत्व एवं दर्शन है। संविधान किन सिद्धांतों पे काम करेगा उसके बारे में भी प्रस्तावना से हमें जानकारी मिल सकती है। संविधान के क्या आदर्श हैं, क्या उद्देश्य है, संविधान लागू होने के बाद किस तरह से प्रक्रियाएं चलेंगी, शासन किस प्रकार का होगा, लोक कल्याणकारी राज्य होगा, समाजवादी होगा, ये सारे जो आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, वो सब प्रस्तावना में ही क्लियर कर दिए गए हैं। इसलिए इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का स्रोत भी है और सरकार का क्या स्वरूप रहेगा क्योंकि जैसे हम बोलते हैं लोक गणतंत्रात्मक या लोकतंत्र है, तो उसकी भी जानकारी हमारे संविधान से मिल जाती है कि सरकार का स्वरूप लोकतंत्र रहेगा। ठीक है, अर्थ समझने में सहायक। यदि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन करने में समस्या हो रही हो, तो उसके लिए सहयोग भी हम प्रस्तावना से ले सकते हैं। N.A. पालीवाल जो कि एक प्रसिद्ध कानूनविद हैं या आप बोल सकते हैं संविधान के विशेषज्ञ हैं, न्यायविद हैं, उनके द्वारा हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। तो एक क्वेश्चन आता भी है कि संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा, तो N.A. पालीवाल। इसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में प्रस्तावना के अर्थ को स्पष्ट करिए या आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या है, तो आप इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की।